हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 24 जुलाई। आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में लागू किया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड डलहौजी ने, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में लॉर्ड ऑकलैंड ने लागू किया था और इसका अर्थ था शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से ये छन छन कर शिक्षा का जो असर है वो जन सामान्य तक पहुंच जाएगा। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। तो यहां पर आपका आंसर है पहले का ए। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कृष्णोदास पाल, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878, लॉर्ड लिट्टन। देखिए, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कृष्णोदास पाल को कहा जाता है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता यानी इन्होंने जो है समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, सेंसरशिप लगाई गई थी, उसको खत्म किया था। तो चार्ल्स मैटकॉफ को मुक्तिदाता कहा जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम जो है ये लॉर्ड लिट्टन के टाइम में लाया गया था। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है सेकंड का डी, यानी उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। बेलूथम्पी विद्रोह, तो ये बेलूथम्पी विद्रोह का संबंध जो है केरल राज्य से है। कोल विद्रोह का संबंध जो है झारखंड से है। अहोम विद्रोह का संबंध जो है आसाम से है। वहीं तेभागा जो विद्रोह है इसका संबंध जो है पश्चिम बंगाल से है, यानी बंगाल से है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। चौथा प्रश्न है आपका, 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र नवीन राज्य एवं उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्वतंत्र राज्य हैं, सूची 2 में उनके संस्थापक हैं। हैदराबाद, देखिए हैदराबाद राज्य की स्थापना निजाम उल मुल्क ने की थी। वहीं कर्नाटक राज्य की स्थापना जो है ये सआदत उल्ला खान ने की है। अवध की स्थापना जो है यानी जो आपका अवध राज्य है इसकी स्थापना जो है बुरहान उल मुल्क ने की थी। वहीं बंगाल राज्य की स्थापना जो है मुर्शिद कुली खान ने की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सिखों के किस गुरु ने फारसी में जफरनामा की रचना की? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। सिखों के अंतिम यानी 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा की रचना की और जफरनामा का अर्थ होता है विजय पत्र। तो यह 10वें ग्रंथ का एक भाग है जिसे गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को लिखा गया था। यह पत्र आध्यात्मिकता, कूटनीति तथा शौर्य की अद्भुत त्रिवेणी है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 5वें का सी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया? लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैटकॉफ। देखिए 1843 में 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने मेजर आउटरम के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को असैनिक एवं सैनिक शक्तियों के साथ सिंध भेजा और नेपियर ने अगस्त 1843 तक सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो ये लॉर्ड एलनबरो थे और सिंध का भारत में विलय अफगान युद्ध का परिणाम था। अंग्रेज सिंध के माध्यम से अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहते थे ताकि भारत को रूसी प्रभाव से बचाया जा सके। एलनबरो का कार्यकाल कुशल, अकर्मण्यता
की नीति का काल कहा जाता है? तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का ए वाला। 7वां प्रश्न है आपका, आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया। गोरखाओं से बातचीत के माध्यम से सुगौली की संधि हुई तथा अंग्रेजों को गढ़वाल, कुमाऊं के किले तथा तराई का अधिकांश भाग प्राप्त हुआ। तो नीचे दिए गए विकल्प से आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए 1816 में सुगौली की संधि हुई है और इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को गढ़वाल व कुमाऊं के किले तथा तराई का अधिकांश भाग प्राप्त हुआ है। इसके अलावा काठमांडू में अंग्रेज रेजिमेंट तैनात हुई है और नेपाल ने सिक्किम से अपने समस्त अधिकार वापस ले लिए हैं। देखिए इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। तो यहां पर आपका दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 7वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, इनका शासनकाल 1869 से लेकर 72 के बीच में रहा है। तो इनके शासनकाल में 1872 में कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई और इन्हीं के समय में भारत में 1872 में पहली जनगणना भी हुई और भारत में भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का भी गठन किया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का डी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में सजाइए। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, मॉन्टेग्यू चैम्प की घोषणाएं, पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, अहमदाबाद मिल हड़ताल। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु की। इनकी मृत्यु जो है 1920 में हुई है। मॉन्टेग्यू की जो घोषणा है ये घोषणा 1917 में हुई है। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई है। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है ये 1918 में हुई है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, 3, उसके बाद आएगा 2, फिर आएगा आपका 4, फिर आपका आएगा 1, यानी आंसर होगा आपका 9वें का ए वाला। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इलाहाबाद का कंपनी साम्राज्य में विलय किया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर। देखिए इलाहाबाद का कंपनी साम्राज्य में विलय सर जॉन शोर के द्वारा किया गया था और 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में इलाहाबाद भी सक्रिय रहा। यह 1904 से लेकर 1949 तक संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश जिसे अब कहा जाता है उसकी ये राजधानी भी था। कब से लेकर कब तक? यानी ये 1904 से लेकर 1949 तक आपके संयुक्त प्रांत यानी जिसे अब वर्तमान में यूपी कहा जाता है इसकी राजधानी भी रहा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का डी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।